अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और ज़बरदस्त होंगे। आपको वेलकम करता हूँ अपने चैनल के ऊपर। अभी जो है मैं बैठा हूँ रूम के अंदर बड़े मज़े से। बाहर जो है बारिश हो रही है। लाहौर के अंदर इस टाइम जो है सावन का महीना है, बल्कि सावन गुजर चुका है, भादू चल रहा है। और बाहर बारिशें जो हैं ज़ोरों शोर से चल रही हैं। तकरीबन पिछले 3-4 दिन से मुसलसल बारिशें हो रही हैं। और अभी आप बिलीव करें कि मौसम जो है ना इतना एक मज़ेदार हो चुका है कि अभी ठंड महसूस हो रही है। अभी बाज़ार से वापस आया हूँ घर, तो रास्ते में बारिश थी और मुझे ठंड लग रही थी। इतना एक मज़ेदार किस्म का मौसम हुआ है लाहौर का। अभी भी मैं आपको दिखाऊँ, ये रूम में मैं बैठा हूँ, फ़ैन जो है रूम का ऑफ़ किया हुआ है और बगैर फ़ैन के बैठा हूँ। ज़रा बराबर महसूस नहीं हो रहा कि गर्मी है। आज की वीडियो का टॉपिक भी लाहौर के मौसम की तरह बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। आज जो है हम एक अचार बनाने जा रहे हैं। एक बड़ी ही यूनिक रेसिपी है। ये रेसिपी बेसिकली मेरी जो ग्रैंड मदर है उनकी थी, मैंने उनसे सीखी। और वो आप जब हम छोटे हुआ करते थे हमारे घर आती थी तो अचार डालती थी और वो एक बड़ा लजीज किस्म का अचार होता था। बेसिकली इसको हम पानी वाला अचार कहते हैं, राई वाला। और उसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो सब्जियों का इस्तेमाल करती थी और बीच में राई। और वो एक जब उसको 2-4-5 दिन धूप लगती थी तो वो एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का लाजवाब टेस्टी जो है ना अचार बन जाता था। उसका जो ख़ास तौर पे वो राई वाला पानी था वो एक नेक्स्ट लेवल चीज़ थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये रेसिपी आपके साथ शेयर की जाए। आज आपको जो रेसिपी मैं बता रहा हूँ वो रेसिपी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये रेसिपी स्पेशल मेरी नानी अम्मा की थी। और इस रेसिपी से जब आपने अचार बनाना है ना, तो ये अचार का जो टेस्ट होगा वो भी आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि एक नेक्स्ट लेवल टेस्ट जो है ना निकलेगा इंशाल्लाह। वीडियो के अंत तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना तो मस्ट है। आइए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। जो है मैं आ चुका हूँ किचन में। हमने क्या क्या वेजिटेबल्स ली हैं, हमारे पास शलजम है, हमारे पास फूल गोभी है, हमारे पास गाजर है, ये रेड वाली गाजर है जिसे जूस वाली गाजर भी कहते हैं। हमारे पास इस साइज़ की मिर्च है जो चौड़ी होती है, थोड़ी सी सब्ज़ रंग की बड़ी मिर्च, ठीक है। ये 4 हमने सब्ज़ियाँ ली हैं। इसमें जो है हम जो मूली है वो नहीं डालते, क्योंकि इस अचार में जो रेसिपी मैं आपको बता रहा हूँ इसमें हम मूली का इस्तेमाल नहीं करते। इसमें शलजम का बहुत अच्छा टेस्ट निकलता है, ये फूल गोभी का, गाजर का, मिर्च का बहुत अच्छा टेस्ट निकलेगा। अभी जो हमने क्या करना है, हमने शलजम के ऊपर से सारा उतारना है छिलका। छिलका उतारने के बाद हमने इसके छोटे छोटे जो है ना करना है स्लाइसिस। और इसी तरह जो गाजर है इसके ऊपर से हमने सारा छिलका उतारना है और उसके हमने स्लाइसिस करने हैं। मिर्चों के ऊपर से हमने सिर्फ ये उतारनी है, इसकी जो है ना ये डंडियाँ। बंद गोभी है इसके पीछे से फूल सारे उतार के इसकी छोटे छोटे हमने जो है ना वो हमने जो इसकी जो फूल टाइप बनाने हैं मैं आपको दिखा दूँगा। इसको भी हम जो है ना सारा पहले करते हैं रेडी, फिर उसके बाद आपसे मिलते। अभी देखें मिर्च मैंने पहले सारी इसकी उतार ली हैं डंडियाँ, उसके बाद इसको अच्छे से धो लिए। अब धो के इसका पानी जो है जब ये निचुड़ जाएगा फिर उसके बाद मैं आपको इसका अगला प्रोसेस बताऊँगा। जो थोड़ी बहुत मिर्चें ख़राब थी या जिनमें सुराख था या जो है ना ज़्यादा मिर्चें ख़राब थी जो है वो मिर्च मैंने इस्तेमाल नहीं की। मिर्च बिल्कुल साफ़ मिर्च इस्तेमाल की है ताकि ये अचार को ख़राब ना करे। अब ये 3 जो है ना ये बर्तनों में पानी उबल रहा है, एक इसमें और एक वो पड़ा है, ठीक है। तो अभी जो है ये मिर्चें जो है ना असल में इनको हमने करना है डिसइंफेक्ट। कैसे भाई, इनको हमने पानी में उबालना नहीं है, ठीक है। हमने बस इसको डालना है कोई 5 से 10 सेकंड के लिए, ताकि जब जाएंगे गर्म पानी में तो इनके जो जरासीम है मिर्च के अंदर वो सारे जो है ना मर जाएंगे। फिर उनको फौरी तौर पे हम निकाल लेंगे और इसी तरह जो है ना दोबारा इनको अच्छे से निचोड़ लेंगे। फिर हमने इनको अच्छी तरह खुश्क करना है। देखिए मेरे में धुएँ निकल रहे हैं इसमें से। इसको अच्छे से जो है मैंने डाल दिया इस टोकरी में। अब इसको हवा लगेगी, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। अभी आप ये देखें, ये मिर्च मैंने इसमें से भी अलग की देखें, इसमें से ये इसमें दाग है, ठीक है। तो ये ऐसी मिर्च जो है ना अचार को कर सकती है ख़राब। एक मिर्च भी अचार को ख़राब कर सकती है। हमारी आप देख सकते हैं ये है जी फूल गोभी। इसके इस हिसाब से मैंने छोटे छोटे जो है पीसीस कर दिए हैं नीचे, मतलब जड़ के साथ, ठीक है। क्योंकि जब ये अचार में जाएगी तो ये ज़रा थोड़ी सी नाजुक होती है तो ये जल्दी जो है ना गल जाती है। अभी जब ये देखें जैसे इसके नीचे ये मुकम्मल इसका जो है ना ये जो मोटा वाला सख्त वाला हिस्सा है वो इस फूल के साथ। फूल गोभी को हमने डालना है गर्म उबलते हुए पानी में। इसको अभी हमने इतना एक मतलब जो है ना पकाना है कि अगर सब अभी 100% कच्ची है तो इसको हमने जो है 50% जो है ना वो करना है कुक, ठीक है। बाकी 50% हम इसको छोड़ देंगे। मैंने इसमें डाल दी है फूल गोभी और अभी इसको हमने हाफ़ कुक करना है। इसको एक आधा जो है ना उबाला आएगा तो मैं इसको चेक कर लूँगा ये उसमें हाफ़ कुक होगी, क्योंकि ये नाजुक चीज़ है। और मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि आपने कोई भी वेजिटेबल एक साथ एक पानी में नहीं उबालनी कि आप बड़ा देश का ले लें उसमें आप सारी वेजिटेबल एक साथ उबाल लें, क्योंकि ये मैंने एक दफ़ा एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। तो मेरे उसमें तकरीबन 2025 रुपये का नुकसान हुआ था। मेरी जितनी भी वेजिटेबल्स थी सब, और जो राई और सारी मेहनत
सब ज़ाया हो गई। जब मैंने अचार डाल दिया, 1-2 दिन बाद देखा उसको उंगली लग गई। ये अलग पानी में उबाली है मैंने, मिर्ची अलग पानी में उबाली हैं, अलग बर्तन में है। इवन कि जिस टोकरी में मैंने इसको जो है ना उबालने के बाद निकालना है, उस टोकरी को भी कि मैंने अलग से पानी उबाला है, उस पानी से मैंने इसको जो है ना एक बार साफ़ किया, ताकि इसमें भी कोई जो है ना इस तरह के जो है ना जरासीम वगैरह ना हो। तो जो है ना उबाले आ रहे हैं, और मैंने अभी ये करी चेक की है तो तकरीबन 50% जो है ना ये हो चुकी है कुक। अब इसको हम निकालते हैं ताकि ज़्यादा ना कुक हो। शलजम हमारी जो है मैंने डाल दी है उबलने के लिए। ये आप देखें, ये मैंने इतने पीस किए हैं इसके, ठीक है। गाजरें मैंने पहले काटी हैं, देखें इतने पीसेस किए हैं। इसको अच्छे से धोया है पहले पानी से। अब इनका पानी जो है निकल जाएगा तो उसके बाद फिर मैं इसको डालूँगा बॉइलिंग के लिए। हमारे रेडी हैं, 2 असल में भी रेडी हो रहे हैं। गैस बिल्कुल कम हो गई है। अब मैं आपको दिखाता हूँ मिसालों में हमने क्या डालना है। नमक डलेगा, राई डलेगी और कुटी हुई लाल मिर्च। राई कैसे जो है ना हमने डालनी है, राई को हम जो है ना अभी हम करेंगे ग्राइंड, उसको हमने हाफ़ ग्राइंड करना है, यानी बिल्कुल जो है ना इसको हमने वो नहीं बनाना पाउडर, यानी इसको हमने हाफ़ करना है ग्राइंड, ताकि बीच में मोटी मोटी भी राई रहे। राई जो है हो चुकी है ग्राइंड। इसमें देखें आधी जो है साबित है, आधी ग्राइंड है, ठीक है। तो ये मतलब आपने इस तरह का इसको रखना है, ठीक है, बिल्कुल वो ना बन जाए पाउडर। इसके साथ साथ मैं आपको जो है ना ये दिखाता चलूँ, हमारे पास है बाल्टी जिसमें हमने डालना है अचार। जो काम की बात है वो ये बताऊँ कि ये जो बाल्टी है इसको मैंने पहले अच्छे से धोया, ठीक है, जो डिश वॉशर होता है उसके साथ। और उसके बाद जो है मैंने इसको अच्छे से धोने के बाद फिर मैंने एक पानी बर्तन में बॉईल किया हुआ था, उस बॉयल पानी से इसको मैंने अच्छे से धोया अंदर से, इसका जो ढक्कन है उसको हर चीज़, ताकि इसके अंदर जो है किसी किस्म का जरासीम ना रहे, ताकि ये अंदर से बिल्कुल डिसइंफेक्ट हो जाए। उसके बाद फिर हम इसमें डालेंगे वेजिटेबल्स और अपने मसाले। गैस ने जो है मैं डाल दिया सूखने। अब ये स्लो है, इस चक्कर में हम बैठे हैं। मैं भी चाहता हूँ कि यार एक काम हम कंप्लीट करके ही सोएं। ये है वेजिटेबल्स हो चुकी हैं बॉयल, गाजर, शलजम, सब्ज़ मिर्च और फूल गोभी। अभी जो है हम डालने लगे हैं मिसाले। ये आप देखें जैसे बाल्टी बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। रखेंगे पहले हम डालेंगे इसमें लाल मिर्च, ये डालेगी इसमें राई, ये हमने मिसालों की तैयारी नीचे लगा दी। और अब हम चेक करते हैं कि हमारी वेजिटेबल्स जो है वो अगर नॉर्मल टेम्परेचर पे आ चुकी है तो हम उनको डालते हैं। अभी हमारी जो है वेजिटेबल्स डल चुकी हैं। अब हम जाएंगे दूसरी जो है स्पाइसेस की लेयर की तरफ। ये जा रही है जी हमारी राई, अभी जो है फाइनली हमने अपनी वेजिटेबल्स वगैरह सब डाल दिए, स्पाइसेस वगैरह डाल दिए और बाल्टी हमने बंद करके रख दिया ढक्कन इसका। अभी जो है सुबह इंशाल्लाह हम इसको उसके अंदर डालेंगे पानी, बॉयल करके ठंडा करके पहले बॉयल करेंगे, फिर इसको छोड़ देंगे, फिर जब नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगा पानी, फिर इसमें हम बात जो है डालेंगे पानी। ऑलमोस्ट तकरीबन इसमें 2 से 2.5 लीटर पानी हम डालेंगे। तो अभी जो है हम जाके आराम करते हैं, सुबह इंशाल्लाह इसको जो हम पानी बॉयल करके इसके अंदर डालेंगे और आपको दिखाएंगे नेक्स्ट डे। अभी जो है मैं सुबह गया था, मैं एक 50 ग्राम का एक और जो है ये पाउच ले आया था राई का। उसकी वजह यह है कि मुझे थोड़ा सा महसूस हुआ कि यार राई थोड़ी है, क्योंकि वेजिटेबल्स मुझे ज़्यादा लगी हैं। अभी हम राई जो है अपनी थोड़ी सी वो करते हैं हाफ़ क्रश, और उसको हम डालेंगे जो है ना अपने मिसालों में। और ये पानी जो है हमारा बॉयल हुआ है, ये बिल्कुल जो है नॉर्मल टेम्परेचर पे आ चुका है। ये वाला भी चार के ऊपर जो है मैंने राई डाल दी है मज़ीद, और इतनी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन खुशबू आ रही है अचार में से, क्योंकि रात का ये बाल्टी में बंद है, ढक्कन था, ढक्कन उठाया तो मैंने खुशबू जो है ना बड़ी खूबसूरत किस्म की खुशबू एकदम आई है। अभी हम डालते हैं बॉयल पानी। ये भी जो है मैंने इसमें पानी वगैरह बिल्कुल डाल दी है सारा, ठीक है। और इसके साथ साथ जो है इसमें
मैं सॉरी गलती होगी, मैंने आपको 50 ग्राम वाला एक पैकेट दिखाया, मैंने 2 पाउच डाले हैं, यानी मैंने अभी जो है 100 ग्राम इसमें मज़ीद राई डाली है। ठीक है, कल तो डाली थी, इसके अलावा 100 ग्राम अभी मज़ीद डाली है। फिर उसके बाद मैंने इसे पानी डाला है, क्योंकि मुझे राई जो है थोड़ी लग रही थी, क्योंकि बाल्टी ये कम से कम ये 10 kg की बाल्टी है, तो उसमें अभी ये बाल्टी तकरीबन फुल हो चुकी है। तो राई से ही जो है ये अचार भी खट्टा होगा और इसका जो है पानी भी खट्टा होगा। इंशाल्लाह हम इसको अब जो है ना मज़ीद 3 से 4 दिन बाद या 5 दिन बाद चेक करेंगे कि अचार की क्या पोजीशन निकलती है और फिर आपको दिखाएंगे। इसके ऊपर जो है अभी प्रॉपर एक कपड़ा बांध दिए और ढक्कन रख के अच्छे से टाइट करके मजबूत कपड़ा बांध दिए। अभी एक अचार इधर ही रहेगा, इसको फिर इंशाल्लाह जब धूप निकलेगी तो इसको हम धूप भी लगवाएंगे। 3 days later. जी, तो ख़वातीनो हज़रात, आज जो है हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं तकरीबन 4 से 5 दिनों के बाद। अचार हमारा जो है ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है और आपको दिखाते हैं कि किस तरह की इसकी जो शक्ल निकली है तैयार होने के बाद। और दूसरी बात ये कि कैसी खुशबू है अचार की। ये बाल्टी पड़ी है हमारी धूप में, साथ में एक जो है चम्मच और एक जो है शीशे का बाउल ले आए हैं जिसमें हम अचार निकालेंगे, चेक करेंगे। इसको जो है हमने 3-4 दिन धूप भी लगवाई है। ठीक है, कपड़े की हालत बाहर से जो है ना लगती है ऐसे बहुत मैल है, लेकिन है ये सही ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहु अकबर, वाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह, क्या खुशबू, ऐसी ज़बरदस्त किस्म की अचार की खुशबू है कि अब मैं आपको बता ही नहीं सकता। काश ऐसा कोई जो है ना मोबाइल के अंदर ऑप्शन होता या फंक्शन होता कि जो खुशबू मैं यहाँ सुन रहा हूँ वो भी आप लोग सुन सकते। बेहतरीन खुशबू आ रही है अचार की, प्रॉपर जिस तरह अचार रेडी हो जाता है ना तो उसकी खुशबू होती है। ढक्कन खोला, खुशबू की महक ने जो है ना एक बार दिल खुश कर दी है। इतना ज़बरदस्त जो है ना खुशबू आ रही है। मिर्चें जो हमारी ऊपर आई हुई हैं और ये मैंने एक चम्मच सी ली है, लेकिन ये प्रॉपर खुश्क होनी चाहिए। आपने जब भी अचार जो है के अंदर आपने निकालना है या आपने उससे है ना उसको हिलाना है या कुछ भी करना है तो आपने खुश्क चम्मच का इस्तेमाल करना है, गीली चम्मच नहीं मारनी है आपने। ठीक है, आप देखें प्रॉपर जो है इसमें राई और ये देख सकते हैं ये सब्ज़ियाँ ऊपर आ चुकी हैं। और मैं आपको दिखाऊंगा कि सब्ज़ियाँ हमारी जो है ऐसी प्रॉपर रेडी हुई हैं नहीं हुई। सब्ज़ मिर्चें जो है ना वो अपना जिनकी जो सब्ज़ मिर्च की अपनी जो थी रंगत सब्ज़ रंग की देखें वो चेंज हो चुकी है। अब ये देखें ना इस तरह बिल्कुल लाइट ग्रीन हो चुकी है, जो अचार के अंदर जैसा मिर्च जो है ना रेडी हो जाती है। यहाँ पर जो है मैं आपको एक बात जो है बताता चलूँ कि अचार के अंदर जो है ना मैंने बीच में ऐसा नहीं है कि मैंने बाल्टी बिल्कुल खोली ही नहीं, मैंने बीच में तकरीबन एक दिन छोड़ के या हर रोज़ ही चम्मच जो है ना ये खोल के इस तरह अचार को हिलाया, चेक किया कि भाई कोई ख़राबी तो नहीं हो रही। और दूसरी बात ये कि मैंने बीच में एक दिन थोड़ा सा इसका पानी लेके निकाला था, उसको चेक किया यार नमक शमक पूरा है। तो जब मैंने चेक किया तो उसमें नमक जो है थोड़ा था। उसकी वजह यह है कि घर में जो है नमक वो और तरह का इस्तेमाल होता है। हमारे घर में जो नमक है वो बिल्कुल जो सफ़ेद नमक होता है वो जो पाउडर फॉर्म में होता है वो यूज़ होता है। कुछ घरों में जो है ना वो नमक यूज़ होता है जो दानेदार होता है, वो ज़रा तेज़ होता है। तो ये आपने देख लेना है कि आप कौन सा नमक यूज़ कर रहे हैं और अपने जो है ना हस्बे ज़ायका ही डालना है। कोशिश करें कि थोड़ा हो बेशक, लेकिन ज़्यादा ना हो, क्योंकि अगर थोड़ा है तो आप बाद में नमक डाल के अपने अचार के जायके को जो है ना वो कर सकते हैं मैं जो है ना इक्वल। नहीं तो अगर ज़्यादा हो गया तो फिर वो समझें कि आपका अचार फिर नहीं खाया जाएगा। ये जी हमारा राई वाला अचार। हम निकालते हैं शलजम, इसको हम चेक करते हैं कि ये अच्छे से गल गई है, बिल्कुल ओए होए होए बेहतरीन गल गई है। शलजम जो है हम खा के चेक करते हैं। ज़बरदस्त यार, बहुत आला। ये चेक करें, ये गाजर है, इसको भी हम चेक करते हैं। ज़बरदस्त यार, ये भी देख रहे हैं ईज़िली बिल्कुल प्रॉपर जो है गाजर भी वो हो चुकी है रेडी। बहुत आला, प्रॉपर टेस्ट है, प्रॉपर खट्टा, हाईली रिकमेंडेड है। ये आप लोगों ने ज़रूर बनाना है। सर्दियाँ आ रही हैं, ये अचार सर्दियों में और मज़ा करता है। ये हम निकालते हैं बड़ा सा फूल, और करने की ज़रूरत नहीं है, ये मुझे पता है कि ये प्रॉपर रेडी है। ओह थोड़ा सा पानी चेक करते हैं।
उफ आला, उफ, खट्टा पानी है, मज़ा आ जाएगा आपको खाने के साथ। हर खाने के साथ ये अचार आपका यूज़ होगा, आपको मज़ा करवा देगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और मैं आपको कहता हूँ कि आपने मेरे कहने पे ये अचार एक बार ज़रूर जो है ना अपने घर में तैयार करना है और मुझे तैयार करके आपने टेस्ट करके नीचे वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपको ये कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह ने के मान। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना तो मस्ट है।